बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर ऑलरेडी दो वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं अपने इस चैनल पर। अगर वो वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखी तो आई बटन पे जाकर क्लिक करें, उन वीडियोस को देखें। वीडियोस पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम करते हैं अब अपनी एक्सरसाइज का स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो आपको नोन होनी चाहिए। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी। आपको बहुत सी जगहों पे इस एक्सरसाइज में ये स्क्वायर रूट की सिंबल नजर आएगी। तो इस स्क्वायर रूट सिंबल को हम कहते हैं रेडिकल साइन, और इस स्क्वायर रूट साइन के अंदर जो नंबर होगा उसको कहते हैं रेडिकंट रेडिकेंट, और जो ऊपर नंबर होगा इस स्क्वायर रूट ब्रैकेट के ऊपर उसको कहते हैं इंडेक्स। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपने जो है वो जेन में रखनी है। एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि 6√7 ये 6 × √7 के बराबर नहीं होता। तो ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। सेकेंडली, स्क्वायर रूट ए और 2√a ये एक दूसरे के इक्वलेंट होते हैं, क्योंकि ये बनता है a की पावर 1/2, ये भी बनता है a की पावर 1/2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जो है अपने जेन में रखना है। सेकंड, यहाँ पे हमारे पास दो मेन रूल्स यूज होंगे जिसकी बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज जो है, स्पेशली इसका जो क्वेश्चन नंबर जो है 1 वो बेस कर रहा है। एक प्रोडक्ट रूल है, एक क्वोशंट रूल है। प्रोडक्ट रूल में ये है कि एन स्क्वायर रूट ए, इसको जब एन स्क्वायर रूट बी से ये मल्टीप्लाई होगा तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंडिसेस हैं वो सेम होनी चाहिए। अब इंडिसेस इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इंडिसेस सेम होंगी तो एन स्क्वायर रूट सिंपल जो दो नंबर्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस इज प्रोडक्ट रूल। और अगर इंडिसेस सेम ना हो तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुछ एग्जांपल्स में आप देखेंगे। क्वोशंट रूल में ये होगा कि इसमें भी इंडिसेस का सेम होना जरूरी है। इसमें दो टर्म्स जो है वो फ्रैक्शन में होंगी। तो एन स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर रूट बी, इंडिसेस सेम है तो ये हमारे पास सिंपल रूल के तहत ये आ जाएगा एन स्क्वायर रूट ए बाई बी। तो अब हम पार्ट नंबर 1 को जो है वो सोल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 इज 3√6 इंटू 3√6। अब देखें, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। इंडिसेस जो है वो हमारे पास सेम है 3 तो प्रोडक्ट रूल जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल जो है वो ये था, एन स्क्वायर रूट ए इंटू एन स्क्वायर रूट बी। तो ये हमारे पास आ जाता है एन स्क्वायर रूट ए डॉट बी। यहाँ पे ए जो है 6 है, बी भी जो है वो 6 है। सिंपल इस फार्मूले की यूजेज जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ। एन इज 3 6 इंटू 6 336। So this is our answer to this question. Very simple. Similarly, in second part, we have to repeat the same practice for a different part. Second part is 5 square root 4 into 5 square root 8. देखिए यहाँ पे भी इंडिसेस जो है वो सेम है, जस्ट ए और बी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। सो यूजिंग प्रोडक्ट रूल, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इक्वल डालना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स में इस चीज का आपने ख्याल रखना है, इस चीज के भी मार्क्स होते हैं। हियर n इज 5, स्क्वायर रूट a is 4, b is 8. So when you will multiply 4 into 8, it will comes out to be 32. So this is answer to this question. You can simplify where it can be done, but in this case there is no need to further simplify this question. So now comes to third part. In third part, 4 square root x into 4 square root x power 3. Indices are same. This is very important thing जिसका आपने ख्याल रखना है कि इंडिसेस सेम है तभी प्रोडक्ट रूल जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यूजिंग प्रोडक्ट रूल, 4 will come here, square root a into b, here a is x, b is x cube.
सो इट विल कम आउट टू बी एक्स पावर 4। अब देखिए इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी कहा गया है कि जहां पे सिंप्लीफाई हो सकता है वहां पे आप सिंप्लीफाई करें। इसको एक्स पावर 4, जब इसको स्क्वायर रूट और इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा। 4 4 से कटेगा, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो एक्स आ जाएगा। सो दिस वाज आंसर टू दिस क्वेश्चन। वैसे अब यहां तक भी रहने देते, यहां तक भी ये ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने कहा है कि सिंप्लीफाई करें, लिहाजा सिंप्लीफाई फर्दर ये एक स्टेप हो सकता था, तो हमने वो कर दिया। अब देखें ये क्वेश्चन जो है, ये पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 10 इंटू 3 स्क्वायर रूट 11। अब ये यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? यहाँ पे पावर जो है वो, जो यहाँ पे इंडेक्स है वो 1 है और यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 3 है। इंडिसेस जो है वो डिफरेंट है, तो हमने ये कहा था जब इंडिसेस डिफरेंट हो तो प्रोडक्ट रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो आप सिंपल लिखेंगे प्रोडक्ट रूल फॉर द प्रोडक्ट रूल फॉर radicals does not apply because does not apply to, ये जो क्वेश्चन है, because indices are not same। तो ये आपने स्टेटमेंट जो है वो लिख देनी है एज इट इज। नेक्स्ट इन पार्ट 5 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रूल का भी यूज होगा। इंडिसेस जो है वो सेम है, तो सिंपल क्वेश्चन रूल को जो है आपने लिख लेना है। क्वेश्चन रूल मैंने लिख दिया है, तो ये हमारे पास इसकी जो फॉर्म बनती है वो ये बनती है। तो यहाँ पे इंडिसेस जो है वो सेम है। एन की जगह आप 4 पुट कर देंगे, ए की जगह एक्स पावर 7, बी की जगह एक्स पावर 5। जब ये फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 5 पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 एक्स पावर 2। तो यहां तक भी अगर आप इससे रहने दें तो ये ठीक है। अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जस्ट आप एक्स पावर 2 जो है ऊपर आप जब स्क्वायर रूट खोलेंगे तो वो 1/4 बनेगा। 4 को 2 से काटेंगे तो एक्स पावर 1/2 बच जाएगा। वो आप अपने तौर पर खुद कर सकते हैं। सिमिलरली पार्ट 6 में भी आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, क्योंकि इंडिसेस जो है वो सेम है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन रूल जो है वो यूज कर लेता हूँ। 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5000 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। इसको आप काटेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये इसका जो है वो आंसर है। इस क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यहां तक ये आंसर जो है मोर देन एनफ है। सिमिलरली इन पार्ट 7 सिंपली अप्लाई क्वेश्चन रूल। हेयर 2 विल कम स्क्वायर रूट 500 डिवाइडेड बाई 5। इसको आप यहां पे कट कर लें तो यहां पे ये आ जाएगा, यहां पे ये आ जाएगा 100, 2 स्क्वायर रूट 100। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट जो है ये मैं नहीं करूंगा, ये आपके लिए मैं छोड़ूंगा। आपने इसको सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर देना है। इतना आपको मैं बता दूं, इंडिसेस जो है यहाँ पे सेम नहीं है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आया कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा। चलें, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज।